तो कुछ लोग अपने घर के अंदर बिठाकर कन्या पूजन ना करके दरवाजे से ही कन्याओं को भोजन और दान दे देते हैं। क्या ये सही है? पंडित जी से इसका जवाब लेते हैं पंडित जी, क्योंकि ये भी कई बार देखा जाता है कि सिर्फ बाहर ही फल फ्रूट्स दे दिए जाते हैं और विदा कर दिए जाते हैं। ये एकदम गलत है, ये एकदम गलत है। अगर ऐसा करना है तो किसने आपको मजबूर किया है कि आप कुमारी पूजन करें? किसी ने आपको मजबूर नहीं किया है। आप ये इसलिए करना चाहते हैं कि आपके आवागमन का चक्कर बंद हो जाए। आप इसलिए करना चाहते हैं कि आप ऋण रोग दरिद्रता से मुक्त हो जाएं। आप इसलिए करना चाहते हैं कि आप श्रीमान बन जाएं। अगर आप बनना ही नहीं चाहते हैं तो दरवाजे के बाहर भिखारियों की तरह वो जगत जननी जगदम्बा का स्वरूप हैं, उन्हें आप देने लायक हो गए? कभी नहीं हो सकते, 7 जन्म नहीं हो सकते। जिनकी एक अनुकंपा से सारी सृष्टि संचालित होती है, उन्हीं की स्वरूपा ये देवियां आपके दरवाजे पर खड़ी हैं और आप उनका स्वागत नहीं कर पा रहे हैं। आपका तो जीना ही बेकार है। ऐसे जीवन से तो न जीवन ही अच्छा है। नहीं मानते, कोई बात नहीं। बहुत से सनातन धर्म के अलावा धर्म हैं जहाँ कुमारी पूजन का कोई महत्व नहीं है, जहाँ कोई कुमारी पूजा नहीं होती है। तो क्या वो लोग जीवन नहीं जीते हैं? वो लोग भी जीवन जीते हैं। लेकिन हमारा वैशिष्ट है, हमारी यही विशिष्टता है कि हम सनातन धर्मी सभी कार्यों को दूरदृष्टि रख करके और उसे सृष्टि के हित के लिए, प्रयोजन के लिए उसका उपयोग करते हैं। इसलिए हाथ जोड़कर निवेदन है कि सब कुछ करिए, लेकिन कन्याओं को जाति से, कन्याओं को वर्ण से बिल्कुल आंकने की गलती मत करिए। कन्याओं को कभी भी आप सामान्य दृष्टि से न देखें। उन्हें किसी की बेटी समझने की भूल न करें। वो जगत की माता के रूप में आपके यहाँ उपस्थित हुई हैं और उसी रूप में आपको उन्हें देखना चाहिए। ये बात बहुत ध्यान रखने योग्य है। नहीं तो मैं तो बार बार कहता हूँ, कर्मकांड जो है दुधारी तलवार है। अगर कन्याएं आपके दरवाजे से रूठ कर जाती हैं, कन्याएं अगर जाते समय अपने मन में आपके लिए बुदबुदाते हुए जा रही हैं, तो आप समझ लीजिए कि आपका कल्याण कोई देवता नहीं कर पाएगा, कोई भगवान नहीं कर पाएगा। और फिर आप दुख भोगेंगे तो आप कहेंगे मैं तो नवरात्र भी किया, मैंने तो कन्याओं को ये भी दिया, मैंने वो भी दिया, फिर भी मैं परेशान हो रहा हूँ। अरे कई परत्र दुख पावई, सिर धुन धुन पछताई, कालहि कर्महि ईश्वरहि मिथ्या दोष लगाए। क्यों भगवान को दोष देते हो? कर्म अपने खराब करते हो, दुख अपने कर्मों के कारण पाते हो। दोष भगवान को, दोष समय को, दोष भाग्य को। ये गलत है। आप सबका सम्मान करें, आप किसी को अपमानित न करें, आप किसी को नीचा दिखाने का प्रयास न करें। सोई अनन्य जाकर अस, मति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। हनुमान जी से प्रभु कहते हैं कि वही अनन्य भक्त है जो अपने को सारे संसार का सेवक मानता है और सारे संसार को अपना स्वामी मानता है। आपके अंदर भी यह भाव होना चाहिए कि मैं सबसे दीनहीन और सबकी सेवा के लिए पैदा हुआ हूँ, मैं सबका सम्मान करने के लिए पैदा हुआ हूँ। ये भाव आपके मन में होना चाहिए। और इसका अहंकार भी नहीं होना चाहिए कि मैं बड़ा सेवाभावी हूँ, या मैं बड़ा दानी हूँ, या मैं बड़ा परोपकारी हूँ। ये अगर अहंग भी आ गया तो सारे कर्म नष्ट हो जाएंगे। इसलिए पूरी श्रद्धा और सरलता के साथ, नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ही हरस न दीना। सरलता सबसे बड़ी चीज है। यदि आप अपने जीवन में सरल नहीं हैं तो 1,00,000 अच्छाइयां आपके अंदर हों, सारी अच्छाइयां बेकार है। सबरी से प्रभु श्री राम ने अपनी 9वीं भक्ति बताते हुए कहा है कि नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ही हरस न दीना। और यही बात गीता के 16वें अध्याय में पहले, दूसरे, तीसरे श्लोक में भगवान श्री कृष्ण दैवी संपदा का वर्णन करते हुए अर्जुन से कहते हैं, अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दान दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तप आर्जवम अहिंसा सत्यम क्रोध शांति पैशुद्धमेव च दया भूते स्वलोलुप्तम ही मार्दव चरापलम तेज क्षमा धृति शौचो
द्रोहोनातिमानिता भवेद संपदम दैवी अभिजातस्य भारत। आर्जवम शब्द जो है वो सरलता का पर्याय है। तो आपका जीवन, आपका व्यवहार, आपका आचरण बिल्कुल सरल होना चाहिए। पहेली नहीं होना चाहिए कि कोई आपको समझने के लिए पहेली देखे, बल्कि आप इतने सरल हों कि आपको समझना किसी के लिए कठिन ना हो। तब भगवत भक्ति आपके अंदर में प्रकाशित होगी। जय मां विंध्यवासिनी।